नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत इज बेस्ट। आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को होलसेल में थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि भारत इज बेस्ट को इतना जबरदस्त रिस्पांस दिया आप लोगों ने। बैकग्राउंड में प्लीज म्यूजिक को थोड़ा कम करके आप लोग वो तालियों वाला साउंड इफेक्ट लगाओ। लास्ट टाइम आप लोगों ने वैसे भी म्यूजिक थोड़ा लाउड रखा था, पब्लिक ने कमेंट बॉक्स में कंप्लेंट भी किया, तो अगली बार से थोड़ा ध्यान देना। लेकिन सचमुच हमने जो नंबर आपको दिया था और जो एक ईमेल आईडी आपके लिए, इनफैक्ट एक वेबसाइट bharatisbest.org आपके लिए बनाई है, उसमें इतनी सारी इंक्वायरीज आई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। या तो लोग खेती के उन मॉडल्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं जो हमने आपको भारत इज बेस्ट के एपिसोड्स में दिखाई है, या उसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या फिर सिर्फ इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं एज वॉलंटियर्स। सो आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी पहली स्टोरी जो देवेश भाई आनंद वाले थे, उनकी स्टोरी दिखाने के बाद सूरत में भारत इज बेस्ट की टीम ने किसानों को ट्रेन करना भी शुरू कर दिया है। धमाल! ये है पावर भारत इज बेस्ट की, और इसे अभी और ऊपर ले जाना है। भारत इज बेस्ट ये पूरी दुनिया को बताना है। और अगर आप भी इस मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करें, हमसे जुड़ें। आइए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, हमने एक ऐसी दुनिया बनाई है जिसमें पढ़ाई का मतलब होता है स्कूल, स्टेटस या इज्जत का मतलब होता है बड़े घर की पैदाइश, स्मार्टनेस मतलब इंग्लिश आना, और सक्सेस का मतलब, सफलता का मतलब होता है सिर्फ डॉक्टर, वकील या इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेना। और इसी दुनिया में हमारे अगल बगल ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इन सारी मान्यताओं को तोड़ दिया है, क्योंकि उनके पास ना तो डिग्री है, ना कोई बड़ा खानदान है, ना तो उन्हें उतने अच्छे तरीके से अंग्रेजी आती है, ना वो शहरी लोगों की तरह उतनी सारी सुख सुविधाओं में रहते हैं, ना ही कोई सूट बूट और टाई है उनके पास, और ना ही कोई बड़े लोगों की पहचान है। भर्तहरि ने कहा है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निचेः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नहे पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति। मतलब जो निर्बल वर्ग के लोग होते हैं वो कठिनाइयों का सामना करने से डर जाते हैं और इसी वजह से काम शुरू ही नहीं करते। मध्यम वर्ग के लोग काम शुरू तो करते हैं लेकिन कठिनाइयों का सामना करने के बाद उससे थक कर काम बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ वर्ग के लोग होते हैं उनको कठिनाइयां बार बार सताती हैं, उनके सामने आती हैं, उनके आने के बावजूद भी, उन कठिनाइयों के बावजूद भी काम कभी भी बीच में नहीं छोड़ते, तब तक जब तक कि सफलता हासिल नहीं कर लेते। आज हम आपके सामने एक ऐसे ही श्रेष्ठ वर्ग के एक भारतीय की स्टोरी लेकर आए हैं। लाइफ ने इनके आगे बहुत बार स्पीड ब्रेकर्स बनाने की कोशिश की लेकिन उनको रुकना ही नहीं आया। भारत इज बेस्ट में आइए मिलते हैं धर्मवीर जी से। रौनक जी व आप सभी भाइयों को नमस्ते। मैं किसान धर्मवीर, गांव दामला, जिला यमुना, हरियाणा से हूं। और मैट्रिक के बाद मैंने जब अपना काम शुरू किया खेतीबाड़ी का, तो मेरे को खेतीबाड़ी में कोई ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा था और मैं ट्रेडिशनल खेती कर रहा था, जिसमें गेहूं, गन्ना, मक्की की खेती थी मुख्य तौर पर। और इसमें ज़्यादा आमदन ना होने की वजह से मैं ज़्यादा कमा नहीं पा रहा था और मेरे घर में कुछ ऐसी बीमारियां आ गई जिससे मुझे हॉस्पिटलों में जाना पड़ा। और हॉस्पिटलों से जब इलाज करा के फैमिली का आया तो इसमें मेरे पास काफ़ी कर्जा हो गया और फिर मैं गांव छोड़ करके दिल्ली चला गया, भाई वहां जाके रोज़गार करूं। और दिल्ली में वहां पर मैंने रिक्शा किराए पर ली और फिर मैं खारी बावली, बल्ली मारान और ये लाल किला, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, यहाँ पर मैं रिक्शा चलाने लगा, सवारियाँ ढोने लगा। और इसी में मैं खारी बावली मंडी जाता और वहाँ पर अलग अलग जड़ी बूटियों को देखता और मन में सोचता। कई बार मुझे कनॉट प्लेस जाने का मौका मिला, वहाँ पर मैंने अलग अलग प्रकार के फलों के जैम देखे, केचप देखे और कई नए ऐसे प्रोडक्ट देखे जो यानी कि प्रोसेसिंग किए हुए थे, पैकिंग किए हुए थे। किसी पे लिखा हुआ था अमरूद का जैम मेड इन पेरू, कहीं पर स्ट्रॉबेरी जैम मेड इन हॉलैंड। तो ये बड़ा सोचने में बड़ा चक्कर हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो अचानक एक दिन मेरा दिल्ली में एक्सीडेंट हो गया और फिर मैं वापस अपने घर आ गया। मेरे चोट लग गई थी काफ़ी और घर आकर के फिर मैंने 10 बार यही सोचा, हे भगवान मैं आ गया ठीक अपने गांव में, नहीं तो पता नहीं दिल्ली में क्या हो जाता। तो यहाँ आकर के मैंने अपने खेतों में अलग अलग प्रकार के फल लगाए, स्ट्रॉबेरी लगाई, मशरूम की खेती शुरू की और हाइब्रिड फसलें शुरू की। किसी ने सच ही कहा है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। और फिर इसके बाद में हमारे किसानों का टूर अजमेर पुष्कर गया, वहाँ पर देखा बहनें आंवले से लड्डू बना रही हैं, तो क्यों ना हम भी आंवले से लड्डू बनाएं। फिर ये अब एक मशीन की ज़रूरत पड़ी जो बाज़ार में मैं देखने गया कि मुझे आंवले को कद्दूकस करना है और मुझे एलोवेरा का जूस निकालना है, मुझे गुलाब जल बनाना है।
तो इस तरह की मुझे कोई ऐसी मशीन नहीं मिली, अलग अलग प्रकार की मशीनें मिली जो बहुत महंगी थी। तो मैं क्या करूं? तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ही एक मशीन बना लूं, तो या किसी से मैं बनवा लूं, किसी की हेल्प लूं। तब करके मैंने एक मशीन तैयार की। इसमें सभी फलों के जूस निकाले जा सकते हैं, जैसे अनार है, आम है, बेर है, संतरा है, नींबू है, नारंगी है, और इसी में जो है ना सभी जड़ी बूटियों के जूस निकाले जा सकते हैं। आपको पता है भारत में हर साल लगभग 67 मिलियन टन रॉ फूड बर्बाद हो जाता है, जिसका मूल्य लगभग 92,000 करोड़ यानी 92,000 करोड़ है। एक बड़े राज्य को एक साल खिलाने के लिए यह अमाउंट पर्याप्त है। लेकिन अगर उसी रॉ फूड का फॉर्म कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब प्रोसेसिंग की जाए, तो उसकी डिमांड भी बढ़ सकती है और इसकी लाइफ भी बढ़ सकती है। भारत चाइना के बाद फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन मुश्किल से सिर्फ 2% उत्पादन ही प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मक्का ही ले लीजिए। 1 किलो मक्के की जो कीमत होती है वो किसान को, एक फार्मर को 10, 20 या 30 रुपए तक मिलती है, लेकिन उसी 1 किलो मक्के में से 2 से 3 लीटर तक दूध निकाला जा सकता है, जो कि 100 रुपए लीटर बिकता है। इससे चाय भी बनती है। इतना ही नहीं, हम कच्चे मक्के से कैंडी, पनीर और मिल्क केक तक बना सकते हैं। एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं अमरूद का, यानी पेरू का, गुआवा का। 50 से 60 रुपया 1 किलो का मिलता है बेचने वाले को, लेकिन अगर उसमें से पल्प निकाल कर बेचा जाए तो इनकम डबल से भी ज्यादा हो सकती है। और अगर अमरूद में से जूस निकाल कर उसे बेचा जाए तो 1 किलो अमरूद में से 5 से 7 लीटर जूस बना सकते हैं, जो 80 से 100 रुपए प्रति लीटर बिकती है। अगर उसी अमरूद में से किसान कैंडीज बनाकर बेचे तो 400 रुपए किलो में बिकेगा, और यह काम किसान खुद कर सकता है। और धर्मवीर जी ने ऐसे ही तकरीबन 6000 से ज्यादा फार्मर्स को एम्पावर किया है, 4000 से ज्यादा महिलाओं को शिक्षित किया है। इनके ऑर्गेनाइजेशन में भी 35 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आत्मनिर्भरता का एक जबरदस्त उदाहरण है आप धर्मवीर जी। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है? इनका विजन कि हम आने वाले 2 साल के अंदर हर ग्राम पंचायत में इस मशीन को पहुंचाएंगे, और कम से कम 100 कंट्री के अंदर हम इस मशीन का कारोबार करेंगे। ये हमने प्लान बना लिया है, और इससे ज़्यादा और क्या आत्मनिर्भर होगा। कोई भी मशीन को खरीदता है वो अपने फार्म से प्रोडक्ट बनाने शुरू करता है, चाहे वहाँ पर कोई भी फल है, कोई भी जड़ी बूटी है, या कोई भी ऐसी वेजिटेबल है जो पिकल में इस्तेमाल होती है। और इसकी हम सभी को ट्रेनिंग भी देते हैं, और ट्रेनिंग का के साथ साथ उनको उसका मैप भी देते हैं कि भाई मशीन कैसे चलेगी, कैसे खुलेगी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, वीडियो कॉलिंग पे हम लोगों को जानकारी। धन्यवाद। किसी ने बहुत खूब कहा है कि गलत फहमियों के किस्से इतने दिलचस्प हैं कि हर एक ईंट सोचती है दीवार मुझ पर टिकी है। मतलब हमारा देश धर्मवीर जैसे लोगों से ही बना है, न कि सिर्फ ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करने वालों से। देश विदेश की कई संस्थाओं ने इनके जबरदस्त काम को रिकॉग्नाइज किया और इन्हें सम्मानित भी किया। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। मतलब इंसान को अपना खुद का उद्धार खुद ही करना होता है। और धर्मवीर जी, आपने किसानों को मार्गदर्शन देकर, महिलाओं को रोजगार देकर उनके जीवन को तो नई पहचान दी ही है, साथ ही साथ आपने फसलों की प्रोसेसिंग करके फसलों की आयु भी बढ़ाई है, जो कि एक बहुत जबरदस्त काम है। हर हफ्ते हम धर्मवीर जैसे लोगों की पॉजिटिव स्टोरीज आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपसे शेयर करते रहेंगे। ये वो लोग हैं ना जिन्होंने कभी किसी से कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं की, न तो खुद से, न खुद के परिवार से, न इस देश से, न देश को चलाने वाली सरकार से। बस अपना काम सच्चे मन से, लगन से, धैर्य से और हिम्मत से ये करते गए, ये रुके ही नहीं। खुद कभी किसी इनाम या सम्मान या अवार्ड के पीछे ये भागे ही नहीं, बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो अवार्ड्स हैं, जो सम्मान हैं, खुद सामने से चल कर आए, इनके घर के दरवाजे पर खड़े थे, दरवाज़ा खटखटाया, डोरबेल बजाई, और इन अवार्ड्स ने कहा, धर्मवीर जी मैं आई कम इन सर। भारत देश का नाम आप दुनिया में यूं ही रोशन करते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और आप ही जैसे लोगों के लिए किसी ने कहा है कि मैं हर रात अपनी सारी ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देता हूं। हैरत यह है कि हर सुबह वो मुझसे पहले जाग जाती है। जोरदार तालियां आपके लिए, और ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करते रहें। भारत इज बेस्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? जितने लोग देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस एपिसोड को शेयर भी लोगों से जरूर करिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर लाइक करिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे। जय हिंद एंड भारत इज बेस्ट।